हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डीपीसी रवि सर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम फिजिक्स के उन नेतांक और स्थिरांकों या कांस्टेंटों को बताएंगे जो ट्वेल्थ की जो फिजिक्स है उसमें न्यूमेरिकल को हल करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। तो भाई, और ये न्यूमेरिकल को हल करने के लिए नेतांक बार बार उपयोग में आते हैं। इन नेतांकों को आज हम देखते हैं कि ट्वेल्थ में जितने भी सारे नेतांक है वो सारे नेतांक हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है। तो भाई बच्चों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ और नए नए कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके पढ़ाई करके। तो आप एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, और कमेंट करके ये बताया करो कि सर इस टॉपिक पे भी हमें वीडियो चाहिए, आप इस पे भी वीडियो बनाएं, तो मैं उस पे वीडियो बना के आपको पोस्ट करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हम नेतांकों को देखेंगे। तो देखिए, पहले नंबर पे हमारे पास है, फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बहुत बार ये काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है भाई, इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है ऋणात्मक में होता है, इसका मान आपके पास होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। सेकंड आपके पास है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका जो द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। ओके। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बेटा। ये भी बहुत बार काम में आता है, प्रोटॉन पर आवेश। और ये आपको कितना दे रखा है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है। यहाँ पे धनात्मक चिन्ह काम में लेते हैं प्रोटॉन के लिए, इतना सा है। लेकिन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, अगला जो अपना स्थिरांक है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है उसका जो मान है वो अलग होता है इलेक्ट्रॉन से, और वो होता है 6.67 और गुणा 10⁻⁻27 kg। इट मीन 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। ये है मास ऑफ प्रोटॉन। ये भी बहुत काम में आएगा, न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बेटा जो प्रोटॉन है उसके द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो ये भी 6.67 आपके पास है, और 10⁻⁻27 kg। ठीक है। तो भाई ये आपके पास हो गई 5। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है भाई। नेक्स्ट पे है आपके पास सार्वत्रिक नेतांक। ये भी बहुत काम आता है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नेतांक। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक सवाल है जिसमें गुरुत्वीय बल और विद्युत बल में अनुपात पूछा, उनका संबंध पूछा है। तो उसमें बहुत काम आता है सार्वत्रिक नेतांक। इसको बड़े जी से शो करते हैं, बड़े जी से दर्शाते हैं इसको, है जी। तो इसका मान जो आपके पास है वो है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, और इसकी यूनिट है मीटर पर केजी इंटू सेकेंड, या फिर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो स्थिरांक है ये भी बेटा आपके बहुत काम आने वाला है, और 11th में भी काम आया है। उसके बाद 7 नंबर पे आपके पास है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता को किससे दर्शाते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता को हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन नॉट से, है जी। निर्वात की विद्युतशीलता भी बहुत काम आती है, जिसका जो मान है वो है 8.854 और गुणा 10⁻⁻12 है ये। और इसका मात्रक है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये भी भाई एप्सिलॉन जो है इसका मान भी बहुत पूछा जाता है। उसके बाद 8 नंबर पे आपके पास निर्वात की चुंबकीयशीलता। निर्वात की चुंबकीयशीलता म्यू जीरो। ये भी आपके जब चुंबक वाले चैप्टर हम पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत काम आएगा। और इसका जो मान है म्यू जीरो का, इसको म्यू जीरो को निर्वात की चुंबकीयशीलता बोलते हैं। ये भी एक चुंबकीयशीलता का स्थिरांक है ये चुंबकीयशीलता, और इसका मान है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, और जिसका मात्रक है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है कूलाम स्थिरांक। ये कूलाम का नियम हमने पढ़ा, के स्थिरांक लगाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ में।
ये स्थिरांक बहुत आता है और इसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिख रखी है 9.9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर वैसे इसका मान देखते हैं बेटा तो इसका मान आता है 4πε0। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है वो आ जाता है इसमें कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक बहुत बार पूछा जाता है बेटा, और कांच का अपवर्तनांक आपको पता होना चाहिए, वो होता है 1.5 और इसकी जो वैल्यू है वो है 1.5 को हम 3/2 भी बोल सकते हैं। तो कांच का जो अपवर्तनांक है वो आपको याद रखना है, इसको एन जी से शो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जल का अपवर्तनांक। इस पे भी बहुत न्यूमेरिकल है जल के अपवर्तनांक पे, और इसको एन डब्ल्यू से शो करते हैं और इसका मान होता है 4/3। कितना होता है? 4/3। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी बेटा, पीडीएफ देख के आप इनको लिख लीजिएगा और बार बार रिपीट करेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। एक बार याद कर लेना इन सबको पीडीएफ देखकर। और ये देखो न्यूमेरिकल तभी बनेंगे आपके, न्यूमेरिकल तभी हल होंगे जब ये स्थिरांक आपको याद होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन जो आपका 12 नंबर पे, वो है निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में तो सबको याद है भाई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन उसके बाद आ जाता है जल में, ये भी 12वीं में अपने सिलेबस में, जल में प्रकाश का वेग। और ये होता है, याद रखना चाहिए आपको, याद होना चाहिए, और इसका मान है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये पानी में है प्रकाश का वेग, यानी कि निर्वात के वेग से कम हो गया ये। और कांच की बात करें तो कांच में थोड़ा और कम हो जाएगा। नीचे आपके पास दे रखा है कांच में प्रकाश की चाल, जिसको हमने वी ग्लास से शो किया है, और ये है आपके पास 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो प्रति सेकंड निर्वात से जो वैल्यू है वो कम होती जा रही। उसके बाद जो आपके काम आने वाला है आपके 12th में, वो है प्लांक स्थिरांक। क्या है बेटा? प्लांक का स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक को छोटे एच से दर्शाते हैं, और इसका जो स्थिरांक है उसका मान है 6.63 × 10⁻−34 जूल इंटू सेकेंड। एक बात आपको बता दूं, प्लांक जो है सेकंड फिजिक्स में हर जगह इसका उपयोग किया है जी। फिर उसके बाद आ जाता है रीडबर्ग नेतांक। रीडबर्ग को किससे दर्शाते हैं बेटा? कैपिटल आर्स। ठीक है, और ये भी बहुत आया है रीडबर्ग नेतांक, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, ये सब जब ज्ञात करते हैं रीडबर्ग आता है। ऊर्जा स्तरों का जब हम नील्स बोर का वो करते हैं तब भी वहाँ रीडबर्ग नेतांक को यूज करते हैं। तो इसका मान है 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। मात्रक क्या है इसका? मीटर इनवर्स। तो इसको भी याद करना भाई। नेक्स्ट है अवोगाद्रो संख्या। ये तो पहले चैप्टर में भी अपने पास अवोगाद्रो संख्या आई थी, एक जगह हमने यूज किया था, आपको ध्यान हो तो। जब हमारे पास था ना 1 कप जल है, उसमें उस 1 कप जल में आवेश की जो मात्रा है वो पूछी थी, तो वहाँ पे हम उस 1 कप जल में H2O जो है, H2O में अणुओं की संख्या ज्ञात की थी। तो वहाँ पर अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करके हमने सोल्व किया था, किसी बच्चे को अगर ध्यान हो तो। अवोगाद्रो संख्या आपको ध्यान रखनी है, केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है इसका। और ये है 6.023 मल्टीप्लाई 23 परमाणु। ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जो आपको ध्यान रखना है, वो है बोल्ट्जमान नेतांक। बोल्ट्जमान नेतांक भी बहुत काम आता है। बोल्ट्जमान नेतांक देखो आपको ध्यान हो तो, जब अपन गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए तरंग दैर्घ्य ज्ञात करते हैं डी ब्रोगली, तो वहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो है उसका यूज करते हैं। और इसका जो मान है वो है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो आपके पास कांस्टेंट है, ये उसकी वैल्यू है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा मोलर गैस नेतांक। इसको भी आर से दर्शाते हैं, और इस मोलर गैस नेतांक का इसका बहुत यूज होगा। इसका जो मान है वो होता है 8.3145 जूल पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है जी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है 12th के बेस पे, तो इसको भी आपको याद करना है। उसके बाद आ जाता है परमाणु के द्रव्यमान की इकाई।
परमाणु के द्रव्यमान की इकाई को AMU बोलते हैं। सेकंड फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं इसका, फर्स्ट फिजिक्स में भी यूज है बेटा वैसे तो, और केमिस्ट्री में तो है ही है। AMU बहुत चलता है। इलेक्ट्रो इसको मैग्नेटिक यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है जी, लेकिन यहाँ एटॉमिक है ये, परमाणु द्रव्यमान इकाई है तो एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। और इसकी वैल्यू आपके पास है 1.6605 फॉर मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और इसका एक और वैल्यू है वो आपके पास है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलाम इस पर, ये भी आपको याद रखनी। उसके बाद आ जाता है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन के दो मान दे रखे हैं आपके पास, एक तो म्यू बी है, म्यू इसको म्यू बी है, एच नहीं है बेटा, म्यू है ना, ध्यान रखना है, म्यू बनाया मैंने इस तरह से, म्यू है, म्यू बी का वैल्यू दे रखा है बोर मैग्नेटॉन। ये चुंबकीय क्षेत्र में बहुत काम आता है आपके फर्स्ट फिजिक्स में, और इसकी जो वैल्यू है वो है म्यू बी की 9.274 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। ये टकला है भाई, ये साइंटिस्ट है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है इसको मैं तो टकला ही बोलता हूँ, वैसे तो टेस्ला है जी, किसी का नाम ऐसे बोलना नहीं चाहिए। हाँ जी, उसके बाद इसका एक और वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला में, और वो है 5.788 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, बोर मैग्नेटॉन फर्स्ट फिजिक्स में काम आता है साहब। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 22 नंबर पे आपके पास जो है मात्रक नेतांक जो है सॉरी, वो है मानक वायुमंडलीय दाब, बहुत बार यूज करते हैं। मानक वायुमंडलीय दाब का मतलब है कि एक एटमॉस्फेयर, ATM 1 ATM मीन्स एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू है वो होती है आपके पास 1.1325 पास्कल, ये पीए जो है इसका मतलब होता है पास्कल, है जी, तो ये भी आपको ध्यान रखनी। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है गुरुत्वीय त्वरण, और ये सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है सब, ये भी कई जगह उपयोग में लेंगे हम, तो ये ध्यान रखना है। फिर भाई उसके बाद देख लेते हैं 24 नंबर पे आ जाता है आपके पास जल की विशिष्ट उष्मा। जल की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है, ये भाई ध्यान रखना है, 1 कैलोरी पर ग्राम होती है साहब। कितनी होती है बेटा, 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, ये भी याद रखना आपको, ये भी न्यूमेरिकल में काम आने वाली चीजें हैं। फिर उसके बाद 25 नंबर पे आपके पास आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसका मान कितना होता है, और मैं बार बार कहता रहता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जो है परमाणु नाभिक सब जगह ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं, बाकी अपन MKS में जूल है, और दैनिक जीवन में इसका मात्रक एक और है कैलोरी, वो भी हम उपयोग में लेते हैं जी। तो याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, फिर इससे नीचे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 जूल दे रखा है। फिर उसके बाद आपके पास एक और वैल्यू दे रखी है 1 बीटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जो वैल्यू है 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जी, जिसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाती है आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 जूल, ठीक है। ये भी जो न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकलों में जहाँ जहाँ यूज हो रहे हैं मैंने वहाँ से उठाया इनको, बहुत मेहनत की है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें मुझे, ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिले। फिर नेक्स्ट है आपके पास 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा जो है शक्ति है जी, और इसका मान होता है 3.6 गुणा 10⁻6 है जी, और ये जूल कार्य है ये 1 किलोवाट घंटा, और शक्ति वाले चैप्टर में है सॉरी इसलिए बता दिया मैंने, और ये वाट इंटू सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक दर्शाया जाता है किससे, जे से, और भाई जे जो है उसका मान होता है 4.2 जूल पर कैलोरी, ठीक है। तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो है उसको कैपिटल जे से शो करते, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 1 टेस्ला।
देखो अभी मैंने कहा था ना एक टकला, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। मैं बच्चों को वैसे ही बोलता रहता हूँ तो ये याद हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टकला है जी। तो वैसे ये टेस्ला है, और एक टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁻⁴ गॉस। गाउस नहीं, गॉस। ठीक है, इसको सही करना प्रोनाउंसिएशन, गॉस है, गाउस नहीं है साहब। ठीक, उसका नेक्स्ट है रेडियो एक्टिवता का मात्रक। रेडियो एक्टिवता बहुत काम आ रही है हमारे, जब नाभिक का चैप्टर पढ़ते हैं, नाभिक के संलयन विखंडन हर जगह। तो रेडियो एक्टिवता के मात्रक देख लेते हैं। पहला है मिली क्यूरी। क्या है? मिली क्यूरी। इसको एम सी से दर्शाते हैं, एम फॉर मिली, सी फॉर क्यूरी। और इसका जो मान आता है वो आता है 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ विघटन पर सेकंड है ये। फिर उसके बाद माइक्रो है, माइक्रो में 10⁴ हो जाता है। ठीक है, और विघटन पर सेकंड ध्यान रखना, माइक्रो क्यूरी। फिर उसके बाद एक नया नाम आया बैकुरल। 1 बैकुरल इज इक्वल टू 1 विघटन पर सेकंड। एक न्यूमेरिकल भी है 12th में, बैकुरल, और वहां पे उसको चेंज करना पड़ेगा विघटन पर सेकंड में, तब जाके रेडियो एक्टिवता का जो मान है वो सही से आएगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्यूरी आ गया। तो भाई क्यूरी जो है उसका मान होता है 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻10 बैकुरल। तो क्यूरी से बैकुरल बनाना हो, बैकुरल से क्यूरी, तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू आपके पास दे रखी है ये वैल्यू 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻10 बैकुरल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 32 नंबर पे, वो है 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो मैंने कहा कि ऊर्जा के मात्रकों में कैलोरी भी आती है, जो दैनिक जीवन में जितने भी फूड प्रोडक्ट्स तो होते हैं उनमें सब में जो एनर्जी का जो यूनिट लेते हैं वो कैलोरी लेते हैं, है जी। इतने कैलोरी एनर्जी है, तो भाई ये कैलोरी जो है वो जूल में चेंज करते हैं, तो इसकी वैल्यू 4.2 जूल होती है भाई। ठीक है, और देख लेते हैं भाई इंपॉर्टेंट और कौन सा है नेक्स्ट। ये सबको पता है मैथ वालों को, तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, जिसका मान होता है 3.14। ये भी बहुत न्यूमेरिकलों में बार बार रखी जाती है पाई की वैल्यू, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है √2 का जो मान है वो रख दे। √2 का मान भी बहुत जगह काम आता है, बार बार मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ, कई कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते। तो इसकी वैल्यू जो है वो होती है 1.414, ये भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये भी बहुत पूछा जाता है भाई, इसका भी ध्यान दे लेना। ठीक, उसके बाद मैं कुछ और संख्याएं बता देता हूँ, उनके रूपांतरण जो हमें बहुत काम आएंगे। जब भी आपके पास डेसी लिख रखा हो किसी के भी साथ, दूरियां हो या कुछ भी, तो उसको 10⁻⁻1 बोलते हैं। 11th में पढ़ा भी है आपने। एक सेंटी होता है, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2। ठीक है जी। फिर उसके बाद मिली है, मिली को देखो तो मिली का मतलब हो गया 10⁻⁻3, ये तीनों मैंने बताए। फिर उसके बाद माइक्रो है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। नैनो का मतलब 10⁻⁻9। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास पीको, पीको का मतलब 10⁻⁻12, और फेमटो का मतलब 10⁻⁻15, और एक्टो का मतलब 10⁻⁻18। तो ये भी याद रखनी। ये तो सारी मैंने नेगेटिव वैल्यू जो है उनको बताया है। पॉजिटिव देख लेते हैं शुरू से। तो ये है 9 नंबर पे इधर, है जी। ये है किलो। 1 किलो जो है उसका मान होता है 10⁻+3। कितना होता है बेटा? 10⁻+3, ध्यान रखना। फिर उसके बाद मेगा है, मेगा का मतलब 10⁻+6। गीगा है, गीगा का मतलब +10⁻+9 है। टेरा का मतलब है टेराबाइट, कई बार आता है, तो इसका मतलब होता है 10⁻+12। पेटा, पेटा का मतलब 10⁻15 भाई प्लस का। ठीक है, इस तरह से और देख लेते हैं। पेटा के बाद आपके पास आ जाता है एक्सा। एक्सा जो है उसकी वैल्यू होती है 10⁻+18। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट जो था वो ये है कि एक एंगस्ट्रॉम जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है बेटा वो आपको ध्यान रखनी है, वो होती है 10⁻−10 मीटर। ये मैंने मीटर में लिखा है, आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर में एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻−8 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने लिखा है इसमें प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो उससे क्या होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ना आप, यूट्यूब पे जाएंगे तो एक बेल का साइन है और उस पर ऑल पे दबा लोगे तो सारे जो वीडियो हमारे वो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो उसको ज़रूर प्रेस कर ले जिससे हमारे सारे वीडियो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है भाई बच्चों। तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास यूट्यूब पे ऑटोमेटिक उसका अपडेट आ जाएगा कि सर ने कौन सा वीडियो डाला है, और इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है। ओके ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।